आज की हमारी रेसिपी होने वाली है पनीर दानवल कोरमा। आपने अक्सर मटन चिकन दानवल कोरमा तो खाया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कैसे चाउमीन या पनीर के साथ दानवल कोरमा बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल वाजवान का फ्लेवर देगा आपको। इसके लिए मैंने पनीर के पीसेस को थोड़ा सा छोटा ही काटा है, जो कि हम नॉर्मली कश्मीरी खाते हैं उससे थोड़ा छोटा, बट मोटे पीसेस ही रखे हैं। हम लेंगे एक बर्तन में पानी और उसमें डाल देंगे हल्दी का 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने पे हम डाल देंगे इसमें पनीर के पीसेस, जिनको हमने छोटे कट किए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पनीर के पीसेस को छोटा बड़ा रख सकते हैं। हमें एक उबाल लाना है, ज़्यादा आपको नहीं उबालना है पनीर को इसमें, बस एक उबाल जब आ जाएगा फिर पनीर के पीसेस को आप निकालेंगे और इनको ड्रेन होने के लिए रख देंगे। साथ में ही हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा और इसकी स्मोक निकल जाएगी तो उसमें हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे ये सारे पनीर के पीसेस। पनीर के पीसेस को आपको नॉर्मली जैसे आप घर में फ्राई करते हैं पनीर पकाने के टाइम, दोनों तरफ से हर तरफ से अच्छे से फ्राई होना, ब्राउन कर देंगे। उसके बाद हम इनको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पीसेस को फ्राई कर चुकी हूँ और इनको मैं निकाल के रख दूँगी एक प्लेट पे। और ये ऑयल हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे प्याज के लिए भी। यहाँ पे मैंने दही लिया है एक पैन में, पहले मैं इसको स्टर करूँगी अच्छे से। उसके बाद हम इसको हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे जब तक ना इसमें उबाल आएगा, पहला उबाल आने तक। तो उससे जो एक कर्डलिंग जो है वो नहीं होगी, दही फटेगा नहीं। यहाँ पे उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद मैं इसमें एक कच्चा प्याज ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत बारीकी से चॉप किया है। ये मस्ट होता है दानवल कोरमा में। साथ में छोटी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, लौंग डाल दीजिएगा आप, और बड़ी इलायची और दालचीनी। क्वांटिटी आप अगर आप कम ज़्यादा चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। गार्लिक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना है दही को। इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। साथ में इसमें डालेंगे हम जिंजर पाउडर या सौंठ आधी छोटी चम्मच। और जो दानवल कोरमा में एक्स्ट्रा डलता है यानी कि हल्दी, वो हम इसमें डालेंगे। बहुत हल्का सा पिंच डालना है कलर के लिए। इसके साथ हम घी डाल देंगे ताकि वाजवान का ही फ्लेवर और स्मेल वगैरह अरोमा आए। अच्छे से मिक्स करेंगे आप। यही सेम तेल जिसमें हमने पनीर फ्राई की थी, एक प्याज हम तड़के के तौर पे इस पर फ्राई करेंगे। अगर आपके पास घर में प्रान है तो आप वो डाल दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल आपका बनेगा ये। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे दही में, जो कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। दही को रिड्यूस करना मस्ट होता है। तो ये देखिए प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको मिक्सर में पहले ही तोड़ सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐड करने के साथ में ही हल्का हल्का पैट कर रही हूँ इस तरीके से, ताकि ये जो प्याज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें पनीर को भी ऐड करना है और पनीर को कुक करना है इसमें। तो पानी ऐड करने के साथ हम पहले नमक एडजस्ट करेंगे। नमक आप स्टेज पे फाइनल वाला एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद हमने फ्राई करके रखी थी पनीर, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जाएगा हमारा जो मेन की इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, यानी कि कोरिएंडर दानवल। वो मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। अब हम इसको लिड कवर करके कुक करेंगे जब तक ना दही रिड्यूस हो और हमें अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी की दही ना मिले और जो पनीर है वो भी सॉफ्ट ना हो चुकी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पनीर दानवल कोरमा जो है वो तैयार है। डिफरेंट बनता है ये और मज़े का ज़रूर बनता है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम कुछ और आपके लिए बनाएं, अगर आपकी कोई फरमाइश है आप वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। और भूलेगा नहीं, फेसबुक पे मैं ये सेम रेसिपी कश्मीरी ज़बान में भी अपलोड करती हूँ। अगर आप में से कोई चाहता है आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा और कश्मीरी ज़बान में यही सेम और बाकी रेसिपी सुनिएगा।